इस वीडियो में हम लोग एडिट के फीचर को एनेबल करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले एडिट के लिए अलग से पेज बना लेंगे ताकि हम एडिट का काम कर सकें। तो हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि अलग से एक पेज बना लिया जाए। यहाँ पर पेज राउटर की मदद से हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट, फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं एडिट, और उसके अंदर फ़ोल्डर बना लेते हैं। देखो ये एडिट फ़ोल्डर है और उसके अंदर एक डायनेमिक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें पैरामीटर आ जाए। ठीक है, तो पैरामीटर लाने के लिए हम यहाँ पे एडिट पैरामीटर चाहिए, तो हम इसका नाम रखते हैं रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, या रिकॉर्ड आईडी, ऐसे ये अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। तो ये सॉरी ये एक फ़ाइल बन गया, मुझे फ़ोल्डर बनाना था। तो एडिट फ़ोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, और उसका नाम होगा रिकॉर्ड आईडी, ऐसे नाम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर page.js बना लेते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर एक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होगा। देखो, ठीक है। अब ये जो पेज है इसमें सिर्फ एडिट का वो फॉर्म दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। फ्लिक्स और -1 जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसके अंदर में एक बॉक्स बना देते हैं। डिवीज़न क्लास नेम W-1/3, और इसके अंदर में यहाँ पे एक कार्ड जैसा डिज़ाइन, तो बॉर्डर थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं P-3, और बॉर्डर से थोड़ा सा वो राउंड आ जाएगा थोड़ा सा, और ये राउंडेड लगा देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कर्व भी रहेगा। तो ये हो गया मेरा फॉर्म की जगह। तो जो एडिट में इंसर्ट में जो फॉर्म बनाया है एग्जैक्टली वही चाहिए हमको। देखो यहाँ पे सब लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली page.js के पास मेरा क्या है, इंसर्ट का फॉर्म है, ये देखो है ना। तो अब इंसर्ट का फॉर्म को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कट छोड़ दो, कॉपी कर लेते हैं, और एक कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे page.js में इसको पेस्ट कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक्शन नहीं है तो एक्शन खाली कर देना होगा, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ वैसे ही चाहिए जैसे है, कोई चेंजेस नहीं है। तो उस पेज को एक्सेस करने के लिए मुझे एक लिंक बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं लिंक बनाने के लिए इस page.js के पास आऊँगा, जहाँ पे मैंने अपना डिलीट बनाया है एग्जैक्टली वहीं पे एक लिंक बनाएंगे, लिंक जो कि इंपोर्ट करना पड़ेगा href, और उसका डिज़ाइन। ठीक है, bg-sky-46700 text-white, ओ सॉरी ये हर्फ है। ठीक है, इसमें /edit आ जाएगा और उसके बाद आईडी आएगा। तो लूप चल ही रहा है, तो हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट देके record._id, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड्स नहीं होगा, है ना। तो ये बैकटिक में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ताकि तुम बीच में वेरिएबल डाल सको। पहले कर्ली ब्रैकेट डाल दो, फिर बैकटिक डाल दो। बैकटिक क्योंकि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इसलिए, और ये यहाँ पे तुम्हारा डॉलर कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, और ये बैकटिक यहाँ ख़त्म, ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म, डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास लगाना है, उसका डबल कोट चलेगा, देखो। ठीक है, तो अब क्लास नेम, सॉरी, और इसके बाद है ना यहाँ पर हम लोग राउंडेड का थोड़ा सा लिख देते हैं, राउंडेड, और ये ऐसे बंद कर देते हैं, और बीच में लिख देते हैं एडिट। ठीक है, तो वो जो लिंक है एडिट का वो तैयार कर दिया मैंने। पेज को रिफ़्रेश होने दो, देखो ये एडिट बटन। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको उसके अकॉर्डिंग लेके आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इसका साइज़ छोटा हो गया, px है py नहीं है, py2 साइज़ बराबर कर देते हैं। लेकिन ये देखो बगल में नहीं आ रहा है, तो इसके ना इसके td में जाकर फ्लिक्स डाल सकते हैं, तभी हो जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा गैप भी कंसिडर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। तो ये देखो डिलीट का बटन और एडिट का बटन बगल में आ रहा है। तो एडिट पे क्लिक करने से एग्जैक्टली हम उस पेज पे जाएंगे जिस पेज को हम बनाया है। देखो ये पेज बनाया है, ये पेज आ गया यहाँ पे। इसमें हेडर नहीं है, ध्यान रखना है। तो हेडर नहीं है क्योंकि हेडर को लेआउट में नहीं बनाया हम। ठीक है, तो हेडर इसलिए नहीं है क्योंकि लेआउट में इसको कंसिडर नहीं किया है। तो चलिए थोड़ा कंपोनेंट को अलग अलग करके लेआउट में लेके आते हैं। तो हम लोग page.js में ही बना रहे थे, उस टाइम में ज़रूरत नहीं था। अभी 2 पेज हो गया तो हेडर यहाँ पे नहीं रहेगा। हेडर को यहाँ से कट कर लेंगे और लेआउट के पास लेके आएंगे, और ये चिल्ड्रन से पहले डाल देंगे। राइट, ध्यान रखिएगा इंपोर्ट लाइन होना चाहिए, तो आर मिटा के दोबारा लिखोगे, शायद आ जाए, आ गया, और ये इंपोर्ट हो गया। तो आपका यहाँ page.js में इंपोर्ट फालतू हो गया ये,
ये इसको हटा दोगे, ठीक है। जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उस लाइन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो उसको। अब देखो एडिट के पेज में हेडर है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला फॉर्म और वो वाला फॉर्म दोनों तो एक ही डिज़ाइन है, तो कोई ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 बार नहीं लिखना पड़े, 2 बार मैनेजमेंट नहीं करना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, पहले एडिट का काम फीचर को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हमको ना एडिट का तो पेज हम बना दिया। एडिट का पेज यहाँ पे क्लिक करने से खुल रहा है और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइटल वाइटल थोड़ा सा दे देते हैं, जिससे थोड़ा पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है ऐसा। यूजिंग क्लास WS-full टाइटल देने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, मतलब 1/3 के अंदर। और यहाँ पे एक H1 का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं एडिट रिकॉर्ड हेयर, ठीक है। और थोड़ा सा इसका कलर वाला चेंज करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक चल रहा है तो टेक्स्ट वाइट होना ज़रूरी है। और फॉन्ट को थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देते हैं, तो तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन चाहिए तो तुम यहाँ से मार्जिन लगा दो, देखो, ठीक है। और जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट डैश 3XL इस तरीके से। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम 2, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये अपना एडिट का जो पेज है ये बनकर तैयार हो गया। अब इसमें डेटा फिल कराना है, राइट। तो डेटा फिल कराना इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों को एडिट के लिए। तो डेटा फिल कराने के लिए डेटा कॉल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसा कोई API भी तक नहीं बनाया कि एक डेटा कॉल हो। हम लोग सारा डेटा कॉल करने का API बनाया, लेकिन एक डेटा कॉलिंग के लिए API नहीं बनाए। ये भी गेट मेथड से बनेगा, बट उसमें कंडीशन होगा जो पैरामीटर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाए। तो ये जो जहाँ पर आपका डिलीट है, जहाँ पे आपका पुट है, वहीं पे आप एक और API बना लीजिए। इसका नाम होगा एक्सपोर्ट असिंक्रोनस फंक्शन, और यहाँ पे गेट मेथड रिक्वेस्ट आएगा आपका और उसके बाद परम्स आएगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली वही, बस मेथड का नाम अलग। आपको यहाँ पे सबसे पहले ID या आपका जो ID आएगा उसको आप फेच कर लीजिए परम से, ले लिया आपने। उसके बाद आपने कॉन्स बनाया, रिक्वेस्ट शुरू किया, और अपना जो भी आपका रिक्वेस्ट आएगा उसका कोई काम ही नहीं है। रुको एक मिनट, यहाँ पे जो परम्स आएगा वही उसी का काम है। तो ये ID नहीं, ये लेट ID होगा। ये लाल रंग का निशान कह रहा है गलत कर रहे हैं। चलो लेट डाटा वेरिएबल, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अवेट, और उसके बाद डालेंगे रिकॉर्ड जो कि मेरा मॉडल का नाम है डॉट फाइंड बाय ID, ठीक है। मुझे ID से एक डेटा चाहिए, तो ID जो भी है उससे फाइंड कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, देखते रहिए, रिस्पॉन्स JSON, और यहाँ पे जो भी डाटा आपका आया वो आ जाएगा। और मैसेज में अगर आपको कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसको API को टेस्ट करना है पहले, बिना टेस्ट किए कोई API को कहीं मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है API में एरर हो और आप ढूंढेंगे वहाँ। API टेस्ट कर लेंगे मतलब API का एरर नहीं है। तो हम लोग जाएंगे थंडर क्लाइंट के पास और यहाँ पर गेट मेथड का सबमिट करके, सॉरी डिलीट नहीं करके, पहले एक, देखो मेरे पास कितना डेटा है, एक डेटा है, इसलिए हम 2 डेटा करना चाहते हैं। पहले हम इसको पोस्ट कर लेते हैं ताकि ये निधि वाला जो रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हो जाए। देखो, तो अब मैं मेथड अगर गेट करूँगा तो कितना डेटा है मेरे पास, 2 है। लेकिन अगर मैं ये वाला ID उठाकर यहाँ पे लगा दूँ, बगल में इसके यहाँ लगा दूँ और सबमिट करूँ तो सिर्फ वही डेटा आना चाहिए। देखिए सिर्फ वही डेटा आ रहा है। और अगर निधि वाला ID उठा के डाल देंगे तो निधि वाला ID से निधि वाला डेटा आएगा। देखो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पैरामीटर में पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निधि का डेटा आ रहा है ना। इसका मतलब है कि मेरा गेट मेथड का URL एकदम कम्प्लीटली तैयार है। यही है मेरा API जो हम टेस्ट करके देख लिया कि हाँ मेरा API ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो ये फंक्शन से कर रहा है। अगर हम नहीं देते हैं ID तो वो बाहर वाला गेट यूज़ हो रहा है, और दे देते हैं तो अंदर वाला गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाहर वाला डेटा सारा बुलाएगा, अंदर वाला एक डेटा को बुलाएगा। तो हमको कॉलिंग चाहिए यहाँ पे एडिट के पेज में। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत आसानी से असिंक्रोनस कर देंगे इसको। और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, API को यूज़ करेंगे। API को यूज़ कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं सिंगल रिकॉर्ड। ऐसे कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। फेच फंक्शन, याद रखो मुझे जब गेट मेथड पे काम करना है तो मुझे मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिलीट मेथड है, पोस्ट मेथड है, बाकी मेथड्स है तो वहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे ID पास करना है, राइट। तो मैं यहाँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट और जो परम से डेटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो परम से डेटा यहाँ पे परम्स नाम से एक्सेप्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड अंडरस्कोर ID। क्यों ये नाम लिखा, कोई बताएगा? ये नाम इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, डायनेमिक राउट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आप इसको परम से उठा रहे हो तो ध्यान रहो डी स्ट्रक्चरिंग रहेगा, यानी कि कर्ली ब्रैकेट डाल सकते हैं, और यहाँ पे रिकॉर्ड अंडरस्कोर ID। अब देखो ये ब्लू रंग का नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, बैकटिक लगेगा। बिल्कुल सही, बैकटिक लगेगा, स्ट्रिंग रहेगा बट बैकटिक हो जाएगा। तो ये डेटा मुझे आ गया। एक बात याद रखना कि कैश का अगर इशू होगा तो हमको यहाँ पे नो कैश करना है। अभी फ़िलहाल हमको नहीं लगता कि इशू आने वाला है, तो हम इसको पहले नीचे एक और वेरिएबल बनाते हैं और उसका RES इज इक्वल टू अवेट, और सिंगल रिकॉर्ड जो डेटा आ रहा है उसको JSON में कन्वर्ट करना है। JSON ऑब्जेक्ट और एरे का कॉम्बिनेशन होता है, हम सब जानते हैं। RES में सेव हो गया। RES जो है बेसिकली अब आपके पास डेटा है जो अलग अलग जगह पे दिखानी है। जैसे नाम में क्या दिखाना है, तो लिखना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, याद है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैल्यू नहीं लिख के डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे RES डॉट नेम ऐसे एक्सेस करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है क्लिक करने वाले बंदे का, वंडरफुल नाम आ गया। इसका मतलब है कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और RES डॉट कॉन्टैक्ट। ऐसे करके हम सारा डेटा फिल कर लेंगे जो कि मुझे एडिट करना है। RES डॉट सिटी और ये वाला ईमेल आईडी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू RES डॉट ईमेल, और आप चेक करेंगे कि पूरा फॉर्म आपका फिल हो गया जो भी डेटा था उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद ये क्रिएट रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, एडिट रिकॉर्ड होना चाहिए। बहुत अच्छा, एडिट, देखिए तो एडिट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ गया। तो अब आप जब इसमें सबमिट करेंगे तो फिर एक एक्शन चलना चाहिए, सर्वर एक्शन, और वो पुट मेथड का जो सर्वर एक्शन है वो काम करेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी से देखो इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पे हम एक कॉन्स बनाएंगे और नाम रखेंगे हैंडल अपडेट। कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट नाम रीजनेबल होना चाहिए जिससे समझ में आए कि हाँ आप करना क्या चाह रहे हो। ये एरो फंक्शन बना दिया मैंने, और इसमें पहला लाइन क्या लिखना है, यूज़ सर्वर, ठीक है। बाद में सारा सर्वर एक्शन को उठा के एक जगह कर देंगे एक्शंस वाला फाइल में। अब क्या है कि यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ सर्वर डाल दिए। अब ये जो हैंडल अपडेट लिखा हुआ है इसको फॉर्म के एक्शन में डाल देंगे तो मेरा सर्वर एक्शन एनेबल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे रिक्वेस्ट लेने के लिए और अवेट लगा के फेच फंक्शन हमेशा यही फंक्शन इस्तेमाल होगा API को जब भी यूज़ करना होगा। तो मेरा जो फेच फंक्शन है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो हम इसको फेच फंक्शन को यूज़ करेंगे बट बैकटिक के अंदर लगेंगे। एक चीज़ खाली ध्यान रखना है वो ये है कि ये वाला डेटा की जगह पे, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड ID ही जाएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग कल ये हो गया। अब इसको लिखेंगे फिर से लेट, अब जो डाटा मुझे रिस्पॉन्स में आएगा RES डॉट JSON, और ध्यान रहे ये अवेट के साथ होगा यानी प्रॉमिस के साथ होगा। अब जो डाटा है जो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ वो बताने के लिए है, तो हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं इफ़, ठीक है ना, डाटा में मैसेज है या नहीं है। इस तरह से कंडीशन भी लगा सकते हैं, हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंसोल में देख लेते हैं कि हाँ डेटा अपडेट हुआ है, डाटा डॉट MSG। अपडेट होने पर कोई रिक्वेस्ट मैसेज देता है कि नहीं देता वो देख लो। तो अपडेट होने पर देखो डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आता है। ये MSG से उठाएंगे हम, और उठा भी लिया और प्रिंट भी कर दिया, कंसोल लॉग में दिखेगा। और उसके बाद रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट आपको इंपोर्ट करना होगा क्योंकि आप उस पेज में है जहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं है। अब आपका स्लैश लिखने का मतलब ये हुआ कि आपका होम पेज में ले जाएगा, तो आपका पूरा काम यहाँ पे हो गया। अब आप इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए, ये 11 लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें लक्की लिख देते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं और इसको पूर्णिया कर देते हैं, और ये ईमेल आईडी में lucky@gmail.com। और इतना करने के बाद हम देखते हैं कि रीडायरेक्ट हुआ है बट एडिट नहीं हो पाया है। तो बहुत बढ़िया, मेथड तो हम लिखे ही नहीं, ये तो गेट मेथड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेथड पुट, नहीं तो वो गेट मेथड को समझ लेगा क्योंकि नहीं लिखने पर गेट ही होता है। तो लिख दिया पुट, तभी ये पुट मेथड पे काम करेगा। लेकिन एक गलती और है, भारी गलती है, इसमें बॉडी भी पास करना है और रिक्वेस्ट आने वाला डेटा फॉर्म डेटा को भी पास करना है। वो सारा चीज़ तो हम छोड़ ही दिया, तो इसलिए एरर आ रहा है। फॉर्म डेटा, और ये फॉर्म डेटा से एक एक करके सब डेटा निकाल लो, जैसे इंसर्ट में निकाले थे। जैसे देखो यहाँ इंसर्ट में निकाले थे वैसे ही। तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम यहाँ पे एडिट वाले पेज में लेके जाएंगे। इसको एडिट का पेज यहाँ है,
और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फॉर्म डेटा एक एक करके डेटा निकाल लेता है। अब डाटा में कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है ना, तो हम इसका नाम रखेंगे अपडेट डेटा। हो गया कन्फ्यूजन ख़त्म। अब ये डाटा जो लिखा हुआ है इसका नाम अपडेट डेटा। कन्फ्यूजन ख़त्म, नाम चेंज कर दो। डाटा जो है वो भी पास होगा, ऐसे पास होगा बॉडी, और उसमें क्या पास होगा, डाटा। पूरा ऑब्जेक्ट पास होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, देखो पूरा ऑब्जेक्ट ही पास हो जाएगा। तो जो अपडेट करना है वो एग्जैक्टली हमको बताना पड़ेगा। दोबारा से ट्राई करते हैं। इससे पहले लक्की नहीं था, इस बार लक्की है। तो देखें लक कितना काम करेगा, luck@gmail.com, ठीक है। ये देखो हमको जेसॉन से एरर आ रहा है, स्ट्रिंगीफाई, नहीं कुछ गड़बड़ तो है। जेसॉन से डेटा जो अपडेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। रिकॉर्ड मेरे पास ये यहाँ पे रिप्रम्स है, इसका क्या हो सकता है, इसको पता करने के लिए मैं एक बार कंसोल करना चाहूँगा। ये तो इसके बाहर है। एक बार मैं देख लेता हूँ बॉडी के बारे में। ओ जेसॉन स्ट्रिंगीफाई तो किए नहीं है। चलिए गलती की है। गलती क्या की है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसको जेसॉन में कन्वर्ट करके डालना होता है। तो हम लोग है ना पहले लिखेंगे JSON.stringify, ये स्ट्रिंग जैसा वो बन जाएगा और डाटा को पास कर देंगे, तो ये लेके जा सकता है। खैर दोबारा ट्राई करते हैं। अब ये लक्की काम नहीं कर रहा है। चेक करते हैं, देखो इस बार अपडेट हो गया है और ये एडिट का जो फीचर है मैंने उसको भी यूज़ कर लिया और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें। सर्च क्वेरी भी एक चीज़ है जो कि हमें ना एक लास्ट प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें भी हम छोड़ा था सर्च क्वेरी बताने के लिए, तो वो भी हम बताएंगे। और बाकी चीज़ें देखेंगे इस प्रोजेक्ट में और क्या कम कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर्स का अच्छा करना पड़ेगा। तो चलो इतना ही वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।